अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप गाइस? यशविन व्लॉग्स में आपका वेलकम है गाइस। इस बार मैं कोई व्लॉग्स नहीं ला रही हूँ, कोई रेसिपी नहीं ला रही हूँ गाइस। इस बार जो मैं एक सीरीज मैंने मतलब कि शुरू की है, वो 7 डेज भी हो सकती है, 10 डेज भी हो सकती है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी एज जो है 30+ है। और आप देख ही सकते हो, अगर मतलब कोई कमेंट नहीं करता है, पूछता नहीं है। और मेरे ना पिंपल्स है। तो एडल्ट में हमें मतलब पिंपल क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या हम खा रहे हैं, हम डाइट में क्या ले रहे हैं, हम ऐसे क्या लगा रहे हैं, मतलब इस एज में क्यों हो रहे हैं? बहुत सो काफी लोगों के ना ऐसे सवाल होते हैं। मैंने यूट्यूब की एक भी ऐसी वीडियो नहीं की जो मैंने छोड़ी है। मतलब कि टीनेज से लेकर और जितनी भी एडल्ट हैं, जैसे मेरी एज की 25+, 30+ है, या 30 मतलब 40 के अराउंड, 40-30। तो उसमें क्या होता है ना, किसी किसी को ना, जिस तरह से मेरे आज देखो पिंपल्स आपको दिख ही रहे होंगे गाइस। ये वीडियो पुराना नहीं है, ये अभी गई है। तो देख लीजिए कितनी, देखिए 30 की एज हो गई है मेरी, ठीक है, 30+ हो गई है, और ये पिंपल्स बंद ही नहीं हो रहे। तो मेरी स्टोरी ना थोड़ी सी बाकी से तो अलग ही है। मैं कहना चाहूंगी, जिस दिन से मेरी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, ना, उस दिन से ये सिलसिला ना शुरू हो गया। मतलब पिंपल्स बंद ही नहीं हो रहे। चाय पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ, और मीठा बहुत खाती हूँ, डेयरी प्रोडक्ट बहुत खाती हूँ, चॉकलेट, आइसक्रीम, मतलब ये सब कुछ मैं खाती हूँ। लेकिन अब मैंने उसे थोड़ा सा कम कर दिया है, डेयरी प्रोडक्ट। वही कहते हैं ना, पिंपल जिसका गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, और वो अगर पिंपल्स हो रहे हैं, उसे गॉल ब्लैडर सर्जरी भी हो गई और पिंपल्स भी हो रहे हैं, और अगर वो डेयरी प्रोडक्ट खाती है, पीती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट लगे, जैसे हमने दूध पी लिया और पनीर खा लिया, या फिर हमने मतलब दूध से बनी हुई चीजें खा ली, जैसे मिठाई होती है, कभी कभी केक में भी होता है डेयरी प्रोडक्ट में, मतलब बहुत से आइटम होते हैं जो मतलब डेयरी प्रोडक्ट मिल्क वगैरह से बने होते हैं। तो मैं वो भी, तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट तो समझ लो, मैं दूध को तो हाथ भी नहीं लगाती। मतलब 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पिंपल्स आखिर हो क्यों रहे हैं। बिल्कुल भी मुझे अंदाजा ही नहीं था कि पिंपल्स आखिर हो क्यों रहे हैं। मैं दूध पीती थी, लेकिन चाय तो अभी भी कंटिन्यू चली रही है, 2025 चल रहा है, लेकिन चाय मुझसे छोड़ी नहीं जा रही, क्या करूं। लेकिन दूध तो बहुत ही खतरनाक है। अगर आपकी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, आपका पित्त निकला हुआ, मेरा भी पित्त निकला हुआ है, ऑपरेशन हुआ हुआ है, माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं। और क्या कर सकते हैं, पित्त निकल गया शरीर में से, आपका एक ऑर्गन बाहर है, तो शरीर में उथल पुथल तो होगी। तो आप इस चीज को पकड़िए कि अगर हमारा पित्त निकल गया, जो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट करता था, हम जितनी भी ऑयली चीज खाते थे उसे डाइजेस्ट करता था, हमारा वो निकल गया है। और हम जितनी भी फैट वाली चीजें, दूध से ज्यादा फैट किसी चीज में नहीं होता, किसी भी चीज में नहीं होता। हालांकि आप अगर देसी घी खाओगे कभी कभार, जैसे खा सकते हो, जैसे कि गाय का देसी घी हो गया, तो आप वो खा सकते हो, क्योंकि ठंडा होता है वो बहुत ज्यादा। तो मैं गाय का देसी घी लेती हूँ। हालांकि मिलता नहीं है हमारी कॉलोनी में, यहाँ पर कहीं मिलता नहीं है, पर फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। कहीं से मिल जाता है तो मैं अच्छे से उसे, मतलब कि ब्रेड पर, कभी कभी तो यार मन कर ही जाता है ना ये सब चीजें खाने पीने का। लेकिन देखो, जबान कहाँ कंट्रोल होती है हम औरतों की। हम बाहर जाएंगे जरा शॉपिंग करने गए, यार घर पे कौन बनाएगा खाना, हम खा लेते हैं। भाई साहब, मेरी बातों को ना सीरियसली लेना, क्योंकि अभी देख रहे हो, ये देखो, ये 2025 चल रहा है। तो गाइस, आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे की क्या हालत हो गई है उस एक गॉल ब्लैडर की वजह से। आज मेरी जो मतलब हालत ऐसी, मतलब मेरे जो पिंपल है ना, अभी भी देखो, आप देखो, गौर से देखना, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया है, और ये मेरी एक्चुअल में स्किन है, ये है स्किन मेरी, देखिए ये है मेरी स्किन। गॉल ब्लैडर के बाद ये है मेरी स्किन। इतने एक्ने पिंपल, इतने मोटे मोटे भयानक भयानक लगे थे, और मेरे स्किन का टेक्सचर भी देखो कितना बेकार हो गया है। देखो गाइस, ये देखो। तो ये गॉल ब्लैडर आखिर, मतलब गॉल ब्लैडर में ये ऐसे क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। गॉल ब्लैडर में ना छोटे छोटे से स्टोन हो गए थे, और वो स्टोन क्यों हुए थे उसकी स्टोरी भी एक अलग है। प्रेगनेंसी में मतलब अक्सर ना लेडीज लोगों को ना गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, और वो क्यों हो जाते हैं वो अलग रीजन है, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है।
मेरी सर्जरी हो चुकी है और गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए थे, तो उसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, जो ना बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि इतनी हीट हो जाती है ना मेरे शरीर में कि मुझे गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होता। और जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है ना, आप लोग प्लीज मतलब कि मेरी बातों को समझिए। आप एकदम से ना ऑयली खाना मत शुरू कर देना। मेरी सर्जरी हुई है 1 हफ्ते बाद से मैंने मतलब दूध भी पीना शुरू कर दिया, चिकन, मटन, बर्गर, पिज्जा, मतलब सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। तो मतलब ये बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। और ना मेरे देखो ओपन पोर्स भी हो गए। मेरे पास ना लाइटिंग का ना बहुत इशू है, तो लाइट अच्छे से, किचन में हूँ, बच्चे परेशान करते हैं घर में, तो लाइट का बहुत इशू है, तो ओपन पोर्स भी बहुत ज्यादा हो गए उसकी वजह से। तो गाइस, तो इस सीरीज में मैं बताऊंगी, और आगे भी देखो 6 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया है और 10 मिनट का ज्यादा हो जाएगा वीडियो, तो कुछ देखेगा नहीं कोई, तो उस वजह से मैं जो भी बात है अपनी मतलब पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। मुझे नहीं पता मुझे कितने पार्ट बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये पिंपल, एक्ने और गॉल ब्लैडर की सर्जरी से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और जो अभी मैंने बताया है कि फिलहाल तो मेरा गॉल ब्लैडर सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उसका जो असर है वो अब भी दिख रहा है। समझे, 2018 में मेरा बेबी हुआ था और उसके बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी मेरी, और 2020 में मेरी सर्जरी हुई थी, समझ लो 5 साल हो गए थे। और अभी भी देखो उसका रिजल्ट, देखो गॉल ब्लैडर निकल गया। उसका रिजल्ट ये है कि मेरे शरीर बहुत ज्यादा हीट होती है और चेहरे पे तो मैं मेकअप कर ही नहीं सकती। मैं आपको देखो मेरे व्लॉग्स अगर आप देखोगे तो मैं शेयर करती रहती हूँ हर चीज। मेरे पास इतना ढेर सारा मेकअप का सामान है, लेकिन मैं उसे लगा नहीं सकती हूँ। बस बहुत ज्यादा अच्छी पार्टी होगी या फिर मुझे कहीं अर्जेंटली जाना पड़ता है तो ही मैं मेकअप करती हूँ, अदरवाइज मैं मेकअप नहीं करती हूँ। और आप देख ही सकते हो हालत कैसी हो गई है, मेकअप करने में भी हम मजबूर हो जाते हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी मैं, मेरी वीडियो को देखें, समझें, परखें। और जिसकी भी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, मतलब ये सबके साथ नहीं होता, गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही ऐसा हो कि एडल्ट में निकल रहे हैं पिंपल्स। ये देखो मेरी जो स्किन है ना वो ऑयली भी है, तो ऑयल ज्यादा मतलब कि प्रोड्यूस करती है, सीबम ज्यादा बनता है मेरे चेहरे पर, तो इसलिए जरूरी नहीं कि गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है तो आपकी बॉडी हीट करेगी। किसी किसी के नहीं होती है। अब मेरे कॉलोनी में ही है कितनों की गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है लेकिन उनकी स्किन खराब नहीं है। लेकिन जब हीट ज्यादा हो जाती है ना, हम गर्म चीजें ज्यादा खाने लगते हैं, ऑयली चीजें ज्यादा खाने लगते हैं, तो उससे ना हमारे जो भी गॉल ब्लैडर निकल गया है और उसकी वजह से ना खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस बनती है हमें और हम खाना अच्छे से पचा नहीं पाते हैं। और मुझे कितनी तरह की मतलब टैबलेट खानी पड़ती है, लेकिन मैं भी अभी अवॉइड करती हूँ क्योंकि फिर दवाइयों की इतनी गर्म तासीर होती है, मैं वो भी नहीं लेती हूँ। यार ये स्टोरी बताते आधी रात हो जाएगी, तो मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आपकी कोई सी भी इंक्वायरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हालांकि आप अभी मेरा चेहरा देख ही रहे हो, हालांकि जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ उसमें फिल्टर होता है, बस किसी भी तरह से ये सही हो जाए। तो आप लोग प्लीज कमेंट करना। और मेरी वीडियो एक छोटी सी बात थी, तो आप लोग प्लीज से मेरी इस जर्नी में साथ देना। अब मैं चाहती हूँ मैं जो मतलब अब मैं बिल्कुल भी कोई दवाई यूज नहीं करती। मैंने बहुत दवाई यूज कर ली है, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, और मैंने चेहरे पर ना पील भी करवाया था। 1-2 सेशन ये भी थे बट वो मुझे अच्छे नहीं लगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना वो खराब ही करते हैं। इसलिए मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे घरेलू चीज अपनानी है। शादी से पहले मेरी स्किन में आपको फोटो जरूर दिखाऊंगी, मतलब शेयर करूंगी आपसे, और भी बहुत सी बातें शेयर करूंगी। मेरी स्किन इतनी सफल थी, इतनी स्मूथ थी ना मेरी स्किन, मैंने पता नहीं क्यों खराब कर ली शादी के बाद। यार किसी को पता नहीं रहता, घर का माहौल भी थोड़ा अलग ही हो जाता है शादी के बाद। तो देख लीजिए अभी मेरी हालत कैसी है। एडल्ट एक्ने जो पिंपल निकल रहे हैं ये किस वजह से निकल रहे हैं आज मैंने आपको बता ही दिया है। तो गाइस इस सीरीज में मेरा साथ देना, और मैं आपको जो भी फॉलो करूंगी, जो भी खाऊंगी पीऊंगी वो आपको बता ही दूंगी। तो ये जो इतने भयानक मोटे मोटे पिंपल्स निकले हैं इसके बारे में मैं आपको बताती रहूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर ये अच्छा लगे, ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं। बाय बाय।